गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह 7th वर्ग का बनाया गया है, जिसमें अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय नियंत्रित मूल्य की दुकान। तो बच्चों, नियंत्रित मूल्य की दुकान में आज हम लोग जो है जानने का और समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि नियंत्रित मूल्य की दुकानें क्या कहलाती हैं। इस अध्याय में हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत कब कैसे हुआ, सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाओं के द्वारा गरीबों के बीच अनाज बांटा जा रहा है, इस पर जो हम चर्चाएं करेंगे। बात उस समय की है जब 1937 में वर्मा माने म्यांमार, ठीक ना बच्चों, को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा में बहुत चावल होता था, उसके द्वारा उत्पादित लगभग पूरा चावल बंगाल खाता था। लेकिन जब बर्मा भारत से अलग हो गया और भारत बर्मा से चावल आयात करता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 और 45 में जापान द्वारा बर्मा पर कब्जा कर लिया गया, तो वहाँ से चावल आना बंद हो गया और भारत माने बंगाल में भीषण अकाल आ गया, ठीक ना, पड़ा भीषण अकाल पड़ा। 1943-45 में बहुत सारे लोग भूख से मारे गए और बहुत सारे लोग बंगाल छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए, ठीक ना बच्चों। तो 15 अगस्त 1947 में भारत को विभाजित कर भारत और पाकिस्तान आज़ाद कर दिया गया। उस समय भारत में गरीबी, बेकारी, भुखमरी इत्यादि समस्याओं को जूझ रहा था कि 1990 के दशक में पुनः अकाल पड़ गया और इससे बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक ना बच्चों। तो भारत में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां बार बार अकाल पड़ता रहता है और उड़ीसा और कलाहांडी, काशीपुर, झारखंड के पलामू जिला, बिहार के गया, नालंदा एवं मुंगेर तथा सुदूरवर्ती इलाका, ठीक ना बच्चों। आखिरी काल में होता है क्या, जो लोग इसकी संख्या में मरने लगते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि अकाल के समय बाजार से खाद्य वस्तु समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाने के कारण यह भी रहती है कि बहुत से कम मात्रा में जिन्हें वस्तु का काफ़ी दाम बढ़ जाता है, अर्थात वस्तु को जो है महंगे दामों पर बेचा जाता है, ठीक ना बच्चों। तो और गरीब आदमी पहुंचकर भी बाहर हो जाते हैं और लोग भूखे मरने लगते हैं। संक्रमित खाना, सारा गला वस्तु को खाना, ये एक आदमी की मजबूरी हो जाती है, ठीक ना बच्चों, जिससे लोग संक्रमित होने लगते हैं और जो है बीमारी जो है जैसे कि प्लेग, हैजा, कलरा जैसे बीमारी का शिकार हो जाते हैं और गांव जो है साफ हो जाता है। आप लोग जानते हैं बच्चों कि पुराने ज़माने में कलरा, हैजा ये बहुत ही विकराल संकट थी। आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में कोरोना जैसी बीमारी आई है, जिसकी दवा बनाते बनाते साल भर लग गई। उसी प्रकार पुराने ज़माने में भी कलरा और हैजा जो है इस कोरोना से कम नहीं था। इसमें गांव के गांव लोग साफ हो जाते थे, क्योंकि लोगों की इसकी जानकारी नहीं थी, इसकी दवाई उपलब्ध नहीं थी, जिससे लोगों को जो है समझते तब तक जो है बीमारी एक दूसरे में अधिक से अधिक तेजी से फैलने लगती थी और लोग जो है इससे मरने लगते थे, ठीक ना बच्चों। तो आज़ादी के लगभग 64 वर्ष हो गए, लेकिन 40 लाख परिवार ऐसा था जिसमें सदस्य जो है भूखे पेट सोना पड़ता था। इसे समस्याओं को निजात दिलाने के लिए सरकार के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत हुई। तो ये जो भुखमरी की समस्या थी बच्चों, जिसको आप लोग एक वास्तविक रूप से जो कहानी के रूप में पेश किया है, इससे बचने के लिए ही, इस अकाल से बचने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए ही लोगों को, ताकि लोग जो है भूखे पेट जो है न सोए, इसके लिए सरकार ने एक योजना चलाई जो से कि जन वितरण प्रणाली योजना के नाम से जाना जाता है। तो इसे नियंत्रित मूल्य की दुकानें भी कहते हैं, क्योंकि यह सरकारी रेट पर, सरकारी दर पर ही इसमें अनाज जो है आम लोगों को मुहैया कराई जाती है, ताकि लोग जो है भूखे ना मरे, ठीक ना बच्चों। तो आज के टॉपिक्स में बच्चों आप लोगों को हमने जानकारी दी कि नियंत्रित मूल्य की दुकानें किस प्रकार आरंभ की गई। अगले वीडियोज में इसके आगे जो भी सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे बफर स्टॉक या अन्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना, ठीक ना बच्चों, तो इस प्रकार की योजनाओं के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जो है चर्चाएं करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।